अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है बारिश वाला मौसम। एक पूरे साल में हमने इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा दुआएं की हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में थे तो वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बारिश आ जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर तो तरस जाती हैं आंखें। मैंने अपने पिछले भी काफ़ी व्लॉग्स में इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है बारिश का। तो बहुत ज़्यादा टाइम से हम बारिश का वेट कर रहे थे। तो आज जब बारिश आ गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना बाहर निकला जाए और थोड़ा सा इसको इंजॉय किया जाए। हालांकि हमारा कहीं बाहर निकलने का प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से हमारा प्लान बना और हम लोग निकल पड़े। इवन हमने जगह भी डिसाइड नहीं की थी कि हमने कहाँ जाना है, लेकिन अचानक से फिर हमारा प्लान बना कि अटलांटिस की तरफ चलते हैं। और जब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, आलमोस्ट आधे घंटे का सफ़र कर कर हम अटलांटिस पे पहुँच गए। तो हम मौसम को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकले थे, और जब हम बाहर निकले तो उसके बाद फ़ौरन से बारिश आ गई। कोई 10 मिनट हम वहाँ पर रुके होंगे, बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम टाइम, लेकिन बारिश थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि अब घर की तरफ वापस निकला जाए, वो ना हो ज़्यादा बारिश आ जाए और हम कहीं पर स्टक हो जाएं। तो रास्ते में हमने सारी बारिश को रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो हमारी तरह बच्चे भी तरसे हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि हमने इसको अच्छे से इंजॉय करना है। उन्होंने विंडोज़ वगैरह ओपन कर ली, और इशाल अपने बाबा को कह रही थी कि मुझे सनरूफ से बाहर निकलना है। अभी हम अपने एरिया से निकल रहे थे, तो मैं इशाल को यही कह रही थी कि जब तक आपके पापा स्लो गाड़ी चला रहे हैं तब तक ले लो आप भी बाहर के मज़े, लेकिन जब गाड़ी तेज़ होगी तो आपने बैठ जाना है अंदर। लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही नीचे बैठ गई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई थी। और अभी जिस दिन से बारिश आई है उसके बाद भी कितने दिन हो गए हैं, मौसम ऐसे नॉर्मल हो ही नहीं रहा। हवाएं इतनी ठंडी चल रही हैं जैसे वो पाकिस्तान वाली सर्दी यहाँ पर आ गई है। सब लोगों ने जिसको भी देखो गर्म कपड़े पहने होते हैं, और हमने खुद भी स्वेटर वगैरह पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। अपने एरिया से निकलकर हम थोड़ा ही आगे गए थे तो बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने सोचा कि घर वापस चलते हैं, लेकिन सब यही कह रहे थे कि अब निकल आए हैं तो चक्कर लगा के आते हैं। लेकिन वहाँ पर अटलांटिस पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा, तो मैंने सोचा कि रात के टाइम अब इसकी क्या भी वीडियो बनाई जाए। तो वहाँ पर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। जब हम निकले थे तो हल्की सी बारिश स्टार्ट थी, लेकिन जब हम घर वापस पहुंचे, अपने एरिया में पहुंचे, तो बहुत तेज़ बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होती जा रही है और पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। उधर पीछे नहीं था, बल्कि रोड पे जरा भी बारिश नहीं थी। हाँ, ये देखिए हमारे इधर एंटर हो गया तो इधर बारिश। यहाँ पे लोगों ने दुआएं मांग मांग के जो ली हुई हैं, क्योंकि तेरी तो बड़ी धूप होती थी। धूप होती थी, लेकिन गुड्डा हर कोई दुआ करता था बारिश आए। मैं भी कहती रहती थी कि जब से आए हुए हैं बारिश नहीं हो रही। अभी आ गई है बारिश। ओफ, इतनी अब इतनी तेज नजर नहीं ना आ रही। तो हसन ध्यान से। और ये है बारिश से नेक्स्ट डे की वीडियो, जिसमें सब कुछ इतना क्लियर नज़र आ रहा है और इतना प्यारा लग रहा था ना सारा कुछ। लेकिन बादल अभी भी आसमान पे घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा।
लेकिन पहले इतना क्लियर कुछ भी नज़र नहीं आता। ये बिल्डिंग्स ऐसे धुंधली धुंधली सी नज़र आती हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारा आसमान साफ़ हो गया, तो बहुत अच्छा व्यू था ये। आज फ्राइडे का दिन था, तो हम खाना वगैरह खाकर अभी निकले थे। मुझे एक काम था, क्लिनिक जाना था, मेरी एक अपॉइंटमेंट थी थेरेपिस्ट से, तो उसके लिए बस हम जा रहे थे। और यहाँ पर हिबा बादलों को देखकर तो डिफरेंट शेप्स के बारे में बता रही थी, और कभी कह रही थी कि ये कैट बनी हुई है, कभी कह रही थी कि ये टी कप बना हुआ है। तो हमने बारिश को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और बारिश के बाद वाला जो मौसम था उसको भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो अलग बात है कि उस दिन की सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, और अब हमें स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ गई है। यहाँ पर ये सीन इतना प्यारा लग रहा था, आसमान के नीचे बर्ड्स बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। पता नहीं यहाँ पर किसी ने कुछ डाला होगा, वो खा रहे होंगे। ये वाले बर्ड्स अक्सर पानी के पास ज़्यादा मिलते हैं, पानी वाली जगहों पे। और यहाँ पर मैं क्लिनिक पहुँच चुकी थी, और इन्होंने मेरा आईडी ले लिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मैं वेटिंग एरिया में बैठ के थोड़ा वेट करूँगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, हाइट चेक की, वेट वगैरह चेक किया, तो उसके बाद मैं अपनी थेरेपिस्ट से मिली। इस क्लिनिक का नाम रॉयल है, और यहाँ से फीलिंग्स भी रॉयल क्लिनिक वाली ही आ रही थी। यहाँ पर मेरा फर्स्ट विज़िट था और बहुत अच्छा रहा। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और यहाँ पर ईशान ने पूरी तैयारी की हुई थी कि मामा आज मेरा और आपका कंपटीशन है, और हमारी टीचर बनी हुई है हिबा, और पेंटिंग का कंपटीशन है, देखते हैं कि कौन अच्छी पेंटिंग बनाता है। और हिबा कह रही थी कि आप दोनों में से जिसकी पेंटिंग अच्छी हुई मैं बाबा को बोलूँगी, उसको ड्रेस लेके देंगे। बड़े अच्छे से वो हमें इनकरेज कर रही थी। शाल की भी वेकेशन चल रही हैं, तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से। और शाल ने सारे कलर्स वगैरह निकाल के पहले से रखे हुए थे। मेरी शीट पे मेरा नाम लिखा हुआ था, अपनी शीट पे अपना लिखा हुआ था, और हिबा यहाँ पे कह रही थी रेडी स्टडी गो, अब स्टार्ट हो जाओ आप दोनों, और मैं आपकी टीचर, मैं चेक करती हूँ, मैं आपको मार्क्स दूँगी। उसने भी एक अलग से खाली शीट पकड़ ली हुई थी, और वहाँ पर हमारे मार्क्स नोट कर रही थी। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि ये स्क्रीन से हटकर ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि इनकी आंखें बची रहें। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको इसी तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखूं, ताकि ये बिज़ी भी रहें और कुछ ना कुछ सीखती भी रहें। और यहाँ पर हिबा हमें बोल रही है कि आप दोनों ने चीटिंग नहीं करनी, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। आजकल जैसे कि विंटर ब्रेक चल रही है, और सब पेरेंट्स इसी बात पे परेशान होंगे कि कैसे बच्चों की जान छुड़वाई जाए स्क्रीन से, और उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ की जाएँ। तो मैं कहती हूँ सबसे बेहतर एक्टिविटी यही है कि उनको कलर दे दें, और उनको पेजेस दे दें, और उनको बोलें बस बैठ के आप लोग पेंट करो। क्योंकि मेरे ख्याल से सब बच्चों का ये फेवरेट काम है, और बच्चे इसमें बिज़ी भी इतना रहते हैं ना, और सीखते भी बहुत कुछ हैं। और मैं तो खुद भी इनके साथ बैठ के तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, और इस तरह से हमारा टाइम भी इकट्ठे गुजर जाता है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनके साथ। और हिबा जो हमारी टीचर बनी हुई है, वो मुझे अपनी पेंटिंग दिखा रही थी कि रात को उसने ये पेंट किया था। तो हिबा की पेंटिंग तो आपने देख ही ली होगी। वो अलग बात है कि वो इस टाइम पर हमारी इंस्ट्रक्टर बनी हुई है, और वो सारे रूल्स मुझे बता रही है कि मम्मा आपने इस तरह से ब्रश पकड़ना है, और इस तरह से आपने पेंट करना है, और इस तरह से कलर। अभी शाल की विंटर ब्रेक्स में हमने एक जगह पर जाने का सोचा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि शायद हम ना जा पाएँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हम घर पर ही इंजॉय कर लें। यहाँ पे रात को ये शाल के बाबा आते हैं, तो फिर हम उनके साथ थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। और अभी तो वैसे भी वेकेशंस बहुत कम रह गई हैं बाकी, तो कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे हल्का सा चाहिए ब्रश जैसे ये क्या बना रही है? ये क्या है, दिखाओ। ये क्या? अच्छा फिर सॉरी, आप ना हाउस बनाओ। वैसे ट्री का ये क्यों है? ये तो ब्राउन होता है डंडी इसकी। मामा जी तो ब्राउन होता है। हाँ, लेकिन मैं जो बना रही हूँ ग्रीन होता है। की डंडी ब्राउन। मैं डे देख रही हूँ। आज कौन सा डे है? आज है सैटरडे। हाँ सैटरडे, कल है संडे। बड़े बाबू कुछ किया। तो यहाँ पर मैं अपनी पेंटिंग बनाने में बिज़ी हूँ, और इशाल बिज़ी है अपनी पेंटिंग बनाने में। उसकी इधर तक पहुँच गई है, और मैंने अभी सिर्फ यही बनाया है। मैं तो कंप्लीट होने वाली है शायद। नहीं अभी तो बड़ी ज़्यादा। आपने ऊपर आसमान भी बनाना है, ठीक है? आसमान के लिए आपने ब्लू कलर यूज करना, आसमान के लिए आपने ये वाला कलर यूज करना है। ओके टीचर। ब्लू कलर से तो आसमान होता है, और कौन सा कलर होता है आसमान? इसमें मेरे में ब्लू क्यों आ रहा है? मैंने तो ब्लू अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ। किसमें? ये ब्रश में। ज्यादा चीज पहले से बनाते हैं शायद होगा। मैंने तो कहा था हाउस बनाओ,
आप तो इतने ज्यादा ट्रीज बनाती, आप तो ये बड़ी घास बनाती जा रही हो क्या? टीचर बोलो। ओके टीचर। तो मैं फर्स्ट टाइम ये इस तरह से बना रही हूँ ये ट्रीज़। आई होप कि ये अच्छे बने, क्योंकि आज है मेरा इशाल के साथ कंपटीशन, राइट? इशाल तो वैसे भी बनाती रहती है ना। हाँ, इशाल को तो काफ़ी प्रैक्टिस है ना। ओके, तो टीचर जो विन करेगा तो आप उसको क्या देंगी? ये जो चीजें हैं आप उसको ये देंगी? ये कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तो कोई भी नहीं करता। आपको हमें बाबा से आज फिर केक बनाना, केक खिलाना चाहिए ना, रेड वेलवेट। नहीं ऐसे फिर आप दोनों को बहुत प्यारे ड्रेस मिलेंगे फिर। ओके विशाल, देखो हमें ड्रेस मिलने वाले हैं। जो जीतेगा बस वही उसको मिलेगा या दोनों को मिलेगा ड्रेस? दोनों को मिलेगा। हमारी टीचर तो फिर बहुत अच्छी है। तो जो जीतेगा ना उसको साथ ड्रेस भी मिलेगा, साथ रेड वेलवेट शेप भी। इसलिए मैं दिखाती हूँ। मैं वो मरी वाले थोड़े से ट्रीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हमारे उधर होते हैं ना, ये देखो ग्रीन ग्रीन से। ग्रीन, देखो कितना प्यारा यूनिकॉर्न बना हुआ है। आपके पास तो हमारी यहाँ पर पेंटिंग पहुँच चुकी है और इशाल सॉरी हिबा मुझे बोल रही है कि मामा ये लगता है आपने माउस का हाउस बनाया है, क्योंकि इतना छोटा डोर माउस के लिए होता है। और इशाल के यहाँ तक पहुँच चुकी है। वाह नाइस। आपसे ही आपने किया, आपका माउस का हाउस सही लग रहा। माउस का हाउस सही लग रहा है हिबा, लेकिन मैंने तो ये माउस का नहीं बनाया। फिर ठीक है, ये माउस का नहीं है, ये छोटे ट्विन बच्चों का है और इसके अंदर उनके साथ उनकी अपा भी जाती है। कौन से वाली? कौन? नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? पेंटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी डन। हमारे हाथों का ये हाल हो गया है और ये बन चुकी है इशाल की। वाह, इशाल ने तो वहाँ पे एक आदमी भी बनाया है, ट्री के पास बैठा हुआ है। वाह, और बर्ड्स भी बनाए हैं। मैंने तो बर्ड्स नहीं बनाए। कोई बात नहीं मामा, आपा की ज़्यादा प्यारी है ना। हाँ, इसमें ना रात को बर्ड्स सोए हुए हैं। ओके मामा नेक्स्ट भी बना देती है, ठीक है, मतलब अच्छा रह रहा था ना। हाँ। ठीक है, मगर नेक्स्ट बनाती है। हाँ मैं हाँ लेकिन ऐसे अच्छा लग रहा है। ओके ओके। तो ऑलमोस्ट हमारी होगी है डन। ओके टीचर आए और बताएं हमें कि किसको मिलेगा रात को ड्रेस। किस मैं देखती हूँ, इधर आए, सामने आए किसकी टीचर। ज्यादा अच्छी है। टीचर सामने आए। मैं जरा वो तो कर लूँ, फोटो बना के मुझे चेक करनी है। तो आपके सामने पड़ी है टीचर, आप सामने चेक करें। नहीं, मुझे चेक करनी है। ओके ये वाली। इसके बाद हम चले गए थे नीचे पार्क में और वहाँ जाकर इन्होंने खूब इंजॉय किया, काफ़ी देर खेलती रहीं। और ये मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड पाकिस्तान से आए थे तो वो मिठाई लेकर आए थे, तो फिर उन्होंने ये मिठाई हमें दी। ये जो मैंने हाथ में पकड़ी है ये थोड़ी सी डिफरेंट थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि ये किस चीज़ की बनी है, और वो कह रही थी कि शायद ये आटा वगैरह इस तरह की चीज़ डाल के तो उसकी बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मज़े की थी। और ये बर्फ़ी भी बहुत मज़े की थी, ऐसे हालत खोए की लग रही थी, बहुत मज़ा आया इसका। और हमने धूप में बैठकर धूप को एंजॉय किया और इस मिठाई को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वैसे तो हम धूप से इतना दूर रहते हैं कि विटामिन डी की हर बंदे को ही कमी हो जाती है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा धूप में बैठे ताकि हमें भी विटामिन मिल सकें। तो हम धूप को एंजॉय करते हैं और आप हमारे व्लॉग को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट